यस डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपका। और इस सेशन में हम बात कर रहे होंगे सेम चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड ये जो सेशन है इसमें हम एक एक्टिविटी फिर दिखाएंगे आपको। और जो टॉपिक है आज का, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए सर्कुलर लूप और कॉइल। और ट्राई टू डू दिस एक्टिविटी एट होम. It's my request to all of you that try to do this activity at home and do write in comment box that you have done the experiment. And if you have any problem, अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है एक्टिविटी करने में तो लिखिए, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। और आप हमें लिख सकते हैं हमारी मेल पर physicsharद्वार@gmail.com। ठीक है, उस पर आप हमें लिख भी सकते हैं। इस सेशन को आप इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर है पूरा चैप्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो डायग्राम्स हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर करिए। डायग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, इनको दिखाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है। और इस एक्टिविटी हमने बताया कि आप घर पे करेंगे तो क्या क्या सावधानी आपको रखनी है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन ऑफ द डे। और इसको एंड तक देखिए और नोटबुक में नोट भी करिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। यस डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है इस सेशन में। इससे पहले हमने जो दो सेशन किए, लास्ट सेशन में हमने किया था मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग इंडक्टर, और उससे पहले वाले चैप्टर में किया था रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। और रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के लिए हमने एक्टिविटी किया था। उसमें एक्टिविटी क्या था कि हमने एक मैग्नेटिक कंपास लिया था। तो शुरू में हमने क्या लिया था, एक मैग्नेटिक कंपास लिया था। ठीक है, और मैग्नेटिक कंपास ये हो गया मैग्नेटिक कंपास, राइट। और इसके ऊपर हमने क्या किया था, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस किया था। करंट कैरिंग कंडक्टर, ये हमारा बैटरी हो गया। एंड हियर इज स्विच to switch off the current and switch on the current. Yes, ये एक्टिविटी क्या था। And this is the conventional direction of the current. हमेशा सर्किट डायग्राम्स में conventional direction of electric current को लिया जाता है, जबकि actual direction of the electric current is from negative to positive terminal। ठीक है, तो ये हमने एक्टिविटी किया था। और इसमें देखिए शुरू में ही हमने क्या किया, मैग्नेटिक कंपास को लिया और करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस किया above the magnetic compass। And when current was passed through this, तो क्या होता है, इसमें डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व किया गया। इसमें डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व किया गया और डिफ्लेक्शन देखिए ये हो गया, है ना। और इसमें डिफ्लेक्शन जो हुआ उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कौन सा रूल यूज किया था हमने, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड ओवर अ मैग्नेटिक कंपास, व्हिच रूल इज यूज्ड। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनता है। तो जो रूल है वो आंसर हमारे में यस मेहल पुंडीर इज राइटिंग आंसर इज सर स्नो रूल इज यूज्ड। द रूल यूज्ड इज स्नो रूल। स्नो रूल, ओके। स्नो रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक कंपास। एंड स्नो रूल जो है, एस मींस साउथ, एन मींस नॉर्थ, एंड डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन ये होगा, वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन। तो वेस्ट जो है ये देता है हमको डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन। W मींस डिफ्लेक्शन विल बी इन वेस्ट डायरेक्शन। अगर हम डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंज कर दें बाय चेंजिंग द टर्मिनल, अब ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, हाउ कैन वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ द करंट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द टर्मिनल्स। इधर हम नेगेटिव कर दें और इधर क्या होगा, पॉजिटिव। तो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट विल चेंज। तो व्हेन डायरेक्शन ऑफ द करंट इज चेंज, नॉर्थ से साउथ की तरफ कर देंगे तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, वेस्ट में रहेगा या चेंज हो जाएगा। यस, गुड। सो अब मैं सेइंग सर डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन विल आल्सो चेंज। तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, उस केस में ईस्ट में हो जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ईस्ट में होएगा। अगर करंट जो है नॉर्थ से वेस्ट में जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन विल बी ईस्ट। ओके, ये हमने किया था। एंड डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें क्या चीज है, देखो मैग्नेटिक कंपास को हमने चेंज नहीं करना है, वायर वैसे रखा हुआ है। व्हाट वी कैन चेंज इन द सर्किट, तो वी कैन चेंज द इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वी कैन चेंज द
अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑल्सो, कितना कम डिफ्लेक्शन, ज्यादा डिफ्लेक्शन, ये डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के ऊपर। ओके, और सेकेंड एक्टिविटी जो हमने किया, सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया था, वो था देखिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रेट, यहां पे देखिए डिफरेंस देखिए क्या है, स्ट्रेट, तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट करंट कंडक्टर अराउंड इट। इसके लिए हमने क्या किया था एक्टिविटी, अगर थोड़ा सा याद करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के लिए आपको न्यूमेरिकल्स कोई ऐसे ज्यादा है नहीं है, तो इसमें जो डायग्राम्स हैं दे विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एग्जाम, तो डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करिए, और जब डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्शन की बात भी जरूर देखें, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया था, देखिए ये हमारा एक हमने शीट लिया, इट इज ए कार्डबोर्ड शीट, एंड एक होल किया, और यहां पर हमने क्या किया, वायर को पास करते हैं, दिस इज कंडक्टिंग वायर, एंड ये जो वायर है, ये थिन होगा या थिक वायर होगा, यस, तो देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, ये ऐसे होगा, क्योंकि दिस इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। तो इसमें जो वायर लिया था हमने, थिन वायर लिया था, ये जो वायर था हमारा, ये थिन था या थिक था, तो इट इज थिक वायर, ये थिक वायर होता है, दिस इज थिक वायर, ओके, ये थिक वायर होना चाहिए। मोटा वायर लेंगे, अगर आपके पास मोटा वायर नहीं है तो हम ऐसी वायर लेंगे जिसमें खूब सारे टर्न्स हो, और अगर आपके सिंगल वायर है, पतला वायर है, तो उसके आप नंबर ऑफ टर्न्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे लपेट के बना सकते हैं, ठीक है, तो वायर थिक हो जाएगा। और एक्टिविटी में हमने आपको एल्युमिनियम वायर दिखाया था, कॉपर वायर दिखाया था, तो जो हमने एक्टिविटी करके दिखाई उसमें हमने कौन सा वायर यूज किया था, एल्युमिनियम वायर। अब बात आती है कि सर आपने एल्युमिनियम वायर क्यों यूज किया था, यस एनीवन, यस, मेघल इज सेइंग सर एल्युमिनियम इज ओके बेटर देन कॉपर, ये ज्यादा अच्छा कंडक्टर है। पहले एल्युमिनियम वायर को यूज किया जाता था सर्किट्स में, जो घर में इलेक्ट्रिसिटी जो कनेक्शन होते थे वहां एल्युमिनियम यूज होता था, सो एल्युमिनियम को हमने यूज किया था। तो देखिए इसमें हमने पहले ये सेटअप किया, और उसके बाद में टू सी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, दोनों में ये कंफ्यूजन हुआ था। मैग्नेटिक कंपास हम बाद में लाए थे, मैग्नेटिक कंपास बाद में आता, इसमें दोनों पहले है, और इसमें क्या है, पहले ये सेटअप करते हैं, बाद में हम मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हैं, और वी कैन से बाद में हम आयरन पाउडर यूज करते हैं टू सी द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड इसमें हो रहा था, सर्कुलर, गुड। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा था, सर्कुलर, ये सर्कल्स आर फॉर्म, एंड दीज सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म होते हैं, कॉन्सेंट्रिक मींस जिनका सेंटर एक होगा। और क्या ऑब्जर्व किया था, yes observation, answer is given by Harshita is saying sir, जैसे हम दूर जा रहे थे, हमने एक्टिविटी में देखा था साइज ऑफ द सर्कल जो है इंक्रीज हो रहा था, साइज ऑफ द सर्कल इंक्रीज हो रहा था, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, डिक्रीज हो रही है। एंड डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, विच रूल इज यूज्ड, यस थंब रूल, गुड। इसमें जो रूल यूज करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज राइट हैंड थंब रूल, इसको हम लिख देते हैं RH, राइट हैंड थंब रूल, इसको पूरा लिख देते हैं यहां पे, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल को हमने यूज किया था टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड ऐसे है ना, ये तो मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड है, थंब शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये हमारा इसमें देखिए ये हमारा डायरेक्शन आता था मैग्नेटिक फील्ड का, इसी तरह से हम इसको बना देंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखिए ये करंट ऐसे जा रहा है, थंब इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्व फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड, देखिए वही है हमारा, देखिए इसमें
ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्किट डायग्राम, आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए हम आज कौन सी एक्टिविटी करने जा रहे हैं। आज जो हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं, ये हमने वायर्स ली। आज जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं इससे डिफरेंट है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक्टिविटी दिखाएंगे, वो डिफरेंट है। तो शुरू में हमने देखिए ये वायर लिया था, इट वाज प्लेस्ड ऑन मैग्नेटिक कंपास एंड इट इज व्हिच वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर। इसके ऊपर व्हाइट कलर का देखिए थ्रेड है, तो इंसुलेटेड कॉपर वायर, आपको करंट नहीं लगेगा। एंड ये दूसरा जो वायर है देखिए, इसके ऊपर लेयर नहीं है, व्हाइट थ्रेड नहीं है, बट इट इज आल्सो इंसुलेटेड। इसके ऊपर एक थिन लेयर है प्लास्टिक का, है ना, तो ये भी इंसुलेटेड कॉपर वायर है। तो जो एक्टिविटीज हम करते हैं उसमें कौन सा वायर ले रहे हैं हम, इंसुलेटेड कॉपर वायर। सर्किट डायग्राम्स के लिए जब सर्किट बनाते हैं कनेक्शंस में, इंसुलेटेड कॉपर वायर्स को हम यूज करते हैं। और इस केस में जो हमने किया, इंसुलेशन हमने रिमूव कर दिया था वायर का, एल्युमिनियम के ऊपर इंसुलेशन नहीं था। ओके, तो जब वायर को ऐसे रखेंगे तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, जब ऐसे रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक कंपास के ऊपर रखना होगा इसको। और अब इसको अगर हमने चेंज कर दिया, देखिए अगर हम इसको इस तरह से बना दें तो क्या होगा, देखिए ये हमारा इंक है एंड देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, यस, तो देखिए अब क्या बन गया ये, यस, ये कैसे बन गया, देखिए कितना लंबा वायर था, देखिए क्या शेप आ गया इसका, सर्कुलर शेप आ गया। अब ये सर्कुलर कॉइल बन गया। कॉइल क्यों कह रहे हैं, देखिए इट हैज नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें कई सारे टर्न्स हैं और ये हमारा क्या बन गया, कॉइल। तो आज का जो एक्टिविटी है वो हमारा है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल व्हिच हैज नंबर ऑफ टर्न्स। इसमें हम एक टर्न भी ले सकते हैं और नंबर ऑफ टर्न्स, क्या डिफरेंस होगा दोनों में, ये हम आज देखेंगे। ओके, एंड दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके ऊपर भी डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फैक्टर्स एंड ऑब्जर्वेशंस, ये इसमें आपको और एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएंगे अगर टॉपिक क्वेश्चन बढ़ाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी, और नॉट एक्टिविटी, बिफोर दैट 2-3 क्वेश्चंस, और उसके बाद हम शुरू करेंगे एक्टिविटी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं हम कि एक्टिविटी करनी कैसे है। देखिए, ट्राई टू डू दिस एक्टिविटी, सिर्फ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में आप हमारे जो सेशन में एक्टिविटी देखेंगे नहीं, करने की कोशिश भी करिए और बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपके पास में कॉपर वायर होगा, इंसुलेटेड कॉपर वायर नहीं है तो आप आसपास कोई जो इलेक्ट्रिक जो रिपेयर करते हैं, ये जो मोटर वगैरह या इलेक्ट्रिक आयरन, बिजली रिपेयर की जो शॉप्स है, वहां से आपको इंसुलेटेड कॉपर वायर मिल जाएगा। ठीक है, और एक आपके पास में बैटरी होना चाहिए, या 2-3 सेल ले सकते हैं। तो ये 9 वोल्ट का बैटरी है और ये हमारे पास में इंसुलेटेड कॉपर वायर है, और ये हमने एक थिक पेपर लिया है और इसमें देखिए 2 होल कर दिए, दिस इज 1 होल हियर एंड दिस इज सेकंड होल। और इस होल में से हमने क्या करा, देखिए कॉपर वायर को ऐसे पास करा, और ये ध्यान रखेंगे कौन सा वायर है, इंसुलेटेड कॉपर वायर है। सेकेंड एंड हम इसका देखिए यहां से पास करेंगे। तो एक तो अगर हम सिंगल लूप बनाना चाहते हैं तो एक बड़ा लूप बन गया ये। ठीक है, ऐसे भी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, और इसको छोटा कर लेते हैं, तो दिस इज 1 लूप, ये 1 सर्कुलर लूप बन गया। ठीक, अगर नंबर ऑफ लूप्स इंक्रीज करने हैं हमें, और देखेंगे डिफरेंस, आप दोनों एक्टिविटी करके देखिए, एक लूप लीजिए फिर देखिए क्या डिफरेंस आता है मैग्नेटिक कंपास को लेकर। और अगर इसमें नंबर ऑफ लूप्स इंक्रीज करते हैं हम, तो देखिए नंबर ऑफ लूप्स इंक्रीज करने के लिए इसको हमने दूसरे एंड से इंसर्ट करा है हमने, और इस तरह से देखिए हम इसको करते रहेंगे। और देखिए ये यहां से पास किया, ठीक, और उसके बाद में फिर यहां से पास किया, देखिए नंबर ऑफ लूप्स इसमें इंक्रीज होते रहेंगे। यस, एंड फिर यहां से किया हमने, अब ये हमारे 3 टर्न्स हो गए। अब हमारे पास में कितने टर्न्स हो गए, 3, और ये हमने इधर से इसको इंसर्ट किया, वापस बाहर वायर बढ़ाया तो इसलिए बाहर आया था, है ना, कहना नहीं मान रहा कि जाना है मेरे को इधर। सो अब ये हमारे पास टर्न्स कितने आ गए, 3 टर्न्स हो गए। एक और ले लेते हैं, इंक्रीज कर देते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। अब यहां से हमने इंसर्ट किया और ये हुआ, और ये 4 टर्न्स हो गए। यस,
तो ये देखिए 4 टर्न्स हो गए हमारे, और ये हमारा सर्कुलर लूप बन गया। हमारा सर्कुलर लूप देखिए बनकर तैयार हो गया। और इसमें हमने क्या, इसको थोड़ा एडजस्ट किया कि सम पार्ट जो है इसका नीचे आया। ठीक, इसको एडजस्ट करेंगे, देखिए नीचे भी है सर्कुलर लूप और ऊपर भी है। ठीक है, और इसके जो 2 एंड्स हैं, ये जो 2 एंड्स हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, अब इनको हमें बैटरी से कनेक्ट करना है, बैटरी से कनेक्ट करना है। ठीक, और एक ध्यान रखेंगे, बैटरी से कनेक्ट करने से पहले ये जो इनके एंड्स है, इनका हमें क्या रिमूव करना होता है, इंसुलेशन रिमूव करना होता है। अगर इनका इंसुलेशन रिमूव नहीं करेंगे तो आपका एक्सपेरिमेंट नहीं होगा और आप कहेंगे सर ने एक्सपेरिमेंट ठीक कराया नहीं है, बताया नहीं है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली ये हमारा एक्सपीरियंस है, जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो देखा जाता है कि बच्चे एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं लेकिन इंसुलेशन को रिमूव नहीं करते हैं। जब इंसुलेशन भैया रिमूव नहीं करोगे तो करंट पास कैसे होगा, बिकॉज इट इज इंसुलेटेड कॉपर वायर। सो इसके जो एंड्स हैं उनको हमें स्टोन से रब कर दीजिए या मैच स्टिक लेकर इसके एंड से थोड़ा इनको जला देंगे, तो इंसुलेशन क्या होगा, बर्न हो जाएगा, इंसुलेशन रिमूव हो जाएगा। देन यू कैन कनेक्ट द टर्मिनल्स, ये जो 2 वायर के एंड है इनको बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर सकते हैं और फिर करंट पास करें। आसपास आयरन का पाउडर स्प्रिंकल करके देखें, नहीं तो मैग्नेटिक कंपास मार्केट से ले लें, उसमें यहां रख के देखें, तो देन यू विल सी द डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, तो अब हम आपको दिखाते हैं एक्टिविटी, कि एक्टिविटी में देखिए कैसा हुआ है। एक्टिविटी देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन की, और क्या ऐसे फैक्टर हैं जिनके ऊपर सर्कुलर लूप्स डिपेंड करते हैं। सर्किल बड़े हैं छोटे हैं देखेंगे, सेंटर में कैसा सर्किल बन रहा है या स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये हम एक्टिविटी में देखेंगे। ठीक है, तो क्या मटेरियल चाहिए, इंसुलेटेड कॉपर वायर, बैटरी, एक कार्डबोर्ड हो गया है ना, इसको एडजस्ट कर लेंगे। आगे थोड़ा सा अपने आप सोचिए, बी इनोवेटिव, और आयरन पाउडर लेंगे या मैग्नेटिक कंपास लेंगे। शुरू करें, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी। Dear students, now I am going to show you another activity in which we are going to see that what kind of magnetic field, what is the pattern of the magnetic field produced by a circular current carrying coil. So you can see here it is the insulated copper wire, and this is a coil of insulated copper wire. It has large number of turns. So half portion is above and half portion you can see it is below this, right? So it's a coil, right? Coil of insulated copper wire. So, and this is iron metal. These are the flakes of iron metal. Small pieces, very small flakes are there of iron metal. Now I am going to put this iron metal on this, and we shall see that what kind of pattern is there. What kind of pattern is formed by the circular current carrying coil. So for this I am taking this iron powder here, and before this I am going to switch on this battery eliminator. Now current is passing through this coil. Now I am sprinkling this powder. You can see what happens. Here, see how these particles are arranging themselves. It's beautiful pattern, you can see. Yes, so circular lines you can see around the coil, and at the center here you can see these are parallel. Yes, still sprinkling is going on. Yes, you can see this is circular pattern. Circular magnetic field is there, and here you can see almost parallel lines are there. Parallel, these particles have arranged themselves parallel to each other. So here it is uniform magnetic field. Uniform magnetic means parallel. These lines are parallel to each other, and here you can see it is the circular pattern. Circular magnetic field is there, right? How do we find direction of this magnetic field lines? To find the direction of magnetic field lines, again we shall be studying in detail in the chapter magnetic effect of electric current. Now how can we increase or decrease this magnetic field, right? So we know that the number of turns are also very important. If we increase the number of turns, the magnetic field pattern, it becomes strong. The stronger line will be near this coil.
And if we increase the amount of current also by changing this, right, 8 to 10 and 10 to 12, so when magnitude of electric current increase, then also the strength of magnetic field is increased. So factors we shall be studying in a chapter, and this is the magnetic field produced by the circular current carrying coil, right? And this activity you can do at home also, and this is a good project for class 10 students. Okay, in board exam you can make it, right, and you can demonstrate it, and this way you can help your teacher by making a educational model, right? Thank you. So now you have seen the activity. देखिए एक्टिविटी हमने जो देखा उसका डायग्राम यहाँ पे बनाया है। जो एक्टिविटी हमने आपको दिखाई उसमें सर्कुलर जो हमने लूप लिया, इट हैज लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, उसमें टर्न्स ज्यादा है ना, और इसमें हमने एक टर्न लिया है। तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों में सेम होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए ये इस तरह का पैटर्न बनता है, और ये हमारा बैटरी हो गया। अगर आपके उसमें एक बैटरी है तो आप उसमें एक और बैटरी ज्वाइन करके क्या बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ करंट बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको डायग्राम में जनरली रियोस्टेट दिखाया होता है, बाय यूजिंग रियोस्टेट वी कैन चेंज द अमाउंट ऑफ करंट। लेकिन घर में तो रियोस्टेट नहीं मिलेगा, तो वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स और बैटरीज। हम 9 वोल्ट का जो हमने बैटरी दिखाया था, एक बैटरी है, 2 बैटरी यूज कर सकते हैं, और वी हैव सेल, तो सेल का नंबर और इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह के सर्किल बन रहे हैं ना। अब बात आता है कि सर इसमें डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन, तो ये हमारा डायग्राम बना, और हम लिखेंगे उसके बाद में ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन, तो इसको रब कर दें, यस, इसको रब कर देते हैं और लिखते हैं ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद में बात करेंगे कंक्लूजन्स की, ठीक। तो हमने देखिए पहला ऑब्जर्वेशन क्या किया कि जो हमने जो एक्टिविटी है उसमें देखा कि किस तरह का मैग्नेटिक कंपास हमने यूज किया, या आपको आयरन पाउडर स्प्रिंकल करते हैं तो कैसे सर्कुलर पैटर्न इज सीन। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑब्जर्व। सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑब्जर्व, ये हमारा ऑब्जर्वेशन हुआ। उसके बाद में बात करेंगे हम कंक्लूजन्स की, ठीक है। सो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑब्जर्व। और सेकंड क्या है, तो जैसे देखिए यहाँ पे सर्किल का साइज मींस रेडियस, कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, तो व्हेन वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द वायर, यहां से दूर जा रहे हैं, तो देखिए साइज ऑफ द सर्किल और रेडियस ऑफ द सर्किल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो साइज ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग। और थर्ड में क्या, सेंटर पे जो आपने अभी हमने एक्टिविटी करा, सेंटर में कैसे लाइन आया था, स्ट्रेट लाइन आया था। स्ट्रेट लाइन मींस स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई थी, ठीक है ना। तो व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द वायर, सेकंड, ऑन मूविंग अवे फ्रॉम द वायर, ऑन moving away from wire, size of circles क्या होगा, size of circles, size of circles increases। ओके, साइज ऑफ सर्किल क्या होता है, बड़ा हो जाता है। इसका रीजन क्या है, क्यों बड़ा हो जाता है, इसकी कंक्लूजन हम बाद में करेंगे। व्हाट इज द रीजन, इनके कंक्लूजन, इससे क्या कंक्लूजन मिलता है, ये अभी हम बात करेंगे इसके बाद। नंबर 3, एट द सेंटर देखिए कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रेट। तो एट द सेंटर, एट द सेंटर ऑफ द, यस, कॉइल है ना, या दोनों जो कॉइल्स हैं उनका जो ये जो दो कॉइल हम क्यों बोला, क्योंकि एक एंड है लेकिन कॉइल एक है ये। तो एट द सेंटर और एट द प्लेन ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट, नो। सो एट द सेंटर ऑफ द कॉइल और प्लेन ऑफ द कॉइल, प्लेन ऑफ कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड line are straight। ये स्ट्रेट लाइन आती है, देखिए स्ट्रेट, ठीक है। तो अब इनका रीजन क्या है, ये अभी हम बात करेंगे। इनका मींस कंक्लूजन क्या है।
अब इससे पहले एक बात आता है कि सर रूल कौन सा फाइंड करेंगे? डायरेक्शन तो अभी तक आपने नहीं दिखाया कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, और मैग्नेटिक फील्ड बिना डायरेक्शन के तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं, है ना? तो कौन सा रूल फाइंड यूज करेंगे, जरा सोचिए कौन सा रूल? अभी यहां तक हमने कितने रूल पढ़े हैं? 2 रूल पढ़े हैं। एक तो हमने पढ़ा था स्नो रूल, ओके, SNOW कैपिटल N, एंड दूसरा पढ़ा था हमने थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। 2 रूल पढ़े हैं हमने। तो इसमें कौन सा रूल यूज करेंगे? रटने की जरूरत नहीं है। देखिए स्नो रूल तो होगा नहीं, क्योंकि साउथ और नॉर्थ की बात ही नहीं है इसमें, और मैग्नेटिक कंपास में नहीं है। तो एक ही रूल बचा हमारे पास दोनों में से, राइट हैंड थंब रूल, ओके, राइट हैंड थंब रूल। तो स्पीड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड का, उसको फाइंड करने के लिए यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, वो अभी हम बात करेंगे। तो राइट हैंड थंब रूल कैसे? देखिए अब ये डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड है, तो थंब हमारा ऐसे हुआ और फिंगर ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी कैसे होगी? देखिए ये होगा, ओके, ये, और इधर ऐसे, यस। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए जैसे नीचे से ऊपर जा रही है, प्लेन से ऊपर बाहर निकल कर आ रही है। और जब करंट इधर आया तो देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो रहा है। यहां पर क्या है? चेंज इन डायरेक्शन है। यहां करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, यहां करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अब हमारा थंब कैसा जाएगा? ऐसे नीचे जाएगा, है ना? ये थंब शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट। फिंगर देखिए कैसी है ये, है ना? अंदर की तरफ ऐसे आ रही है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, देखिए एरो नीचे ऐसे जा रहा है, नीचे की तरफ, है ना? और इधर देखिए ये ऐसे आएगा, यस। एनी प्रॉब्लम हियर? तो दिस वे वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर एग्जाम। जनरली ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? और एट द सेंटर इसकी देखिए डायरेक्शन ये होगा। तो दिस वे नाउ डायग्राम इज कंप्लीटेड, ठीक है? इस तरह से पूरा हो गया इसके, ओके। आगे चले। अब बात हम करते हैं कंक्लूजन। ये जो 3 ऑब्जर्वेशन हुए, इनसे हमें क्या कंक्लूजन मिला, और हाउ कैन वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, सॉरी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए इसको रब कर देते हैं और नोट कर लीजिए। सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या शो करता है हमारा? कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन शो करता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं? सर्कुलर होती हैं। जो कॉइल जो है इट प्रोड्यूसेस सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सो नोट इट डाउन। ओके, नोट कर लिया? तो हियर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मींस coil. Here circular coil is producing circular magnetic field lines. Circular loop or coil produces circular magnetic field lines. Magnetic field lines. नंबर 2, ये बिगर सर्किल क्या शो करते हैं? जो सर्किल देखिए इस कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स बिगर होते आ रहे हैं, जब हम देखिए लूप से दूर हो रहे हैं तो बिगर हो रहे हैं। तो ये क्या शो करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? वीक होता है ना? तो कंक्लूजन क्या हुआ सेकंड का? सो ऑन मूविंग अवे, अवे फ्रॉम coil, circular magnetic field, your circles are increasing. Okay, sir, इसमें लिख देते हैं from coil circular loops are becoming bigger. Becoming bigger. तो ये क्या शो करता है? It shows weak magnetic field. Weak magnetic field, or we can say that magnetic field is decreasing. तो हम यहां ले देते हैं magnetic field is decreasing. तो
तो मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग, ये हमारा कंक्लूजन निकला। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, जब जब इससे हम दूर जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। और देखिए यहाँ पर जो है हमारा हमने एक लाइन शो कर रहा है, लेकिन आप जब इसमें एक्टिविटी में देखा होगा कि नंबर ऑफ लाइंस आर देयर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये देखिए लाइन जो है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और पैरेलल है। तो ये पैरेलल लाइंस क्या शो करती है, नंबर 3 को हम नीचे लिख देते हैं। तो एट द सेंटर ऑफ द कॉइल दिस पैरेलल लाइंस शो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो पैरेलल लाइंस है, स्ट्रेट लाइंस है, परपेंडिकुलर प्लेन, इनको ऑब्जर्व करते हैं तो इसका रिजल्ट निकलता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर। सो स्ट्रेट equidistant parallel lines at the center show uniform magnetic field, ओके। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये हम शुरू में पढ़ चुके हैं कि व्हेन इक्विडिस्टेंट पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर देयर देन इट इज व्हिच काइंड ऑफ फील्ड इज देयर, यूनिफॉर्म। एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो दीज आर द ऑब्जर्वेशन, बाद में कंक्लूजन है। अब बात आता है कि रूल क्या है फाइंड करने का। तो अब उसके बाद में बात करते हैं रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो नोट डाउन, सो व्हिच रूल इज यूज्ड, रूल यूज्ड इज राइट हैंड थंब रूल। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। ये अभी हमने आपको डिस्कस कर इससे पहले एक्सप्लेन किया है ना, कि जब हम लूप की बात करते हैं तो सर्कुलर लूप हो गया। देखिए डायरेक्शन ऑफ द करंट इस तरह से चेंज हो रहा था ना, ओके। तो ये एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह काम करता है, स्ट्रेट कंडक्टर की तरह काम करता है कॉइल। तो यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनसाइड है ना। तो इस तरह से ये होगा, इसी तरह से देखिए यहाँ पर ये है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से होगा। और सेंटर पर क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। तो राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सर्कुलर कॉइल। ये एक एक नंबर के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में बात करते हैं कि हाउ कैन वी इंक्रीज द ओके स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे नंबर ऑफ सर्किल, हम कॉन्सेंट्रिक सर्किल मींस मैग्नेटिक फील्ड के जो सर्किल्स हैं, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा ले सकते हैं, कम कर ले सकते हैं। क्या कहेगा वो, फैक्टर से। ठीक है, देखिए अब हम बात कर रहे थे लूप की, एक सिंगल लूप की बात करें। अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। क्योंकि ईच टर्न कहते हैं ना, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ईच टर्न बिहेव्स लाइक अ behaves like a magnet. So each turn behaves like a magnet means each turn has its own magnetic field. और हर टर्न की, यहाँ पर अगर हमने देखिए सेकंड टर्न कर दिया तो हर टर्न की मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है ना। तो हर टर्न का क्या होगा, जब डायरेक्शन ऑफ करंट सेम होगा तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगा। तो जब उनका डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एड अप हो जाएगा एंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इंक्रीज। तो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इंक्रीज। और दूसरे दो फैक्टर हमारे हाथ में है, कौन कौन से, कि बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, इससे भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट हमने शुरू में किया था। नंबर 3 हमने क्या देखा कि जब हम दूर जा रहे हैं, ओके, जितना दूर जा रहे हैं, ठीक, तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, वो सर्कल्स क्या होते हैं, बड़े होते आ रहे हैं, बड़े होते आ रहे हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए सर्कुलर कॉइल। तो देखिए फर्स्ट फैक्टर जो है वो इफेक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। और एक टॉपिक का भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सर हाउ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करता है, क्या रीजन है कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो क्वेश्चन पूछना चाहिए, जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ज्यादा नॉलेज इंक्रीज होगा। इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो फर्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कॉइल।
सो मैग्नेटिक फील्ड जो है, देखिए ये ऑब्जर्व किया गया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। I इज द करंट, B इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो जब मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ चार्जेस इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ चार्जेस, और जब हम एटम की बात करते हैं तो एटम हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, दे आर कैरी नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव नेगेटिव आया। और हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो नॉर्थ साउथ, है ना, तो डाइपोल की बात हो गई। तो ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट उसमें। तो नंबर ऑफ चार्जेस इंक्रीज हो गए, मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ चार्जेस इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ चार्जेस इंक्रीज होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज मोर एंड मोर टाइनी मैग्नेट्स विल बी देयर, देन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। ठीक, इतना ही होता है इसमें भी। नाउ सेकंड क्या है, अगर हम दो अब एक्टिविटी घर पे करके देखें, ये हमने इसमें नहीं दिखाया। अगर हम दो कॉइल लें, एक कॉइल हमने बनाया छोटा, एक सर्कुलर कॉइल बनाया हमने छोटा, ठीक है, ये, और इसको हमने सेल से ज्वाइन किया, ठीक, और एक कॉइल हमने इसी वायर का सेम थिकनेस का बड़ा वायर बना लिया है। सेम थिकनेस, दोनों वायर का थिकनेस सेम है, दोनों वायर्स का थिकनेस सेम है। रिमेंबर, जैसे कि अमाउंट ऑफ करंट दोनों में सेम पास करेंगे हम, अमाउंट ऑफ करंट भी सेम रहेगा, थिकनेस भी सेम रहेगा। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है कि इसके जो सर्कल्स हैं वो ज्यादा क्लोज आ रहे हैं, इसके सर्कल, इसके जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहे हैं वो बड़े बन रहे हैं, क्योंकि इसका जो रेडियस है कॉइल का ये कम है और इसका रेडियस क्या है, ज्यादा है। ठीक, तो जब रेडियस ऑफ द कॉइल ज्यादा होगा, बड़ा कॉइल होगा, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस विल बी वीक, एंड स्मॉल कॉइल लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस विल बी स्ट्रॉन्ग। तो रिमेंबर दिस, साइज ऑफ द कॉइल इज इंपॉर्टेंट। तो इसी वजह से क्या होता है, सर्किल जो है जब दूर दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, वीक होता जाता है। ठीक, तो नंबर 2 जो है फैक्टर क्या हुआ, रेडियस ऑफ द कॉइल जो हम यूज कर रहे हैं, रेडियस ऑफ द कॉइल। तो जितना बड़ा कॉइल होगा मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, जितना छोटा कॉइल होगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो सेकंड फैक्टर है रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल, दिस इज सेकंड फैक्टर। और ये देखिए ये कैसे डिपेंड करता है, तो B मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, रेडियस ऑफ द कॉइल। तो रेडियस इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, रेडियस छोटा होगा, छोटा कॉइल स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, बड़ा कॉइल वीकर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एनी प्रॉब्लम है, इतना याद रखेंगे। थर्ड, अगर हमने यहां पर अभी हमने बात कर रहे थे एक और कॉइल ले लें, यहां पर नंबर एक और हमने इसमें टर्न ले लिया, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दें, नंबर ऑफ टर्न्स हम इंक्रीज कर दें। जैसे अभी हमने आपको एक्टिविटी में दिखाया था, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, 4 टर्न्स है ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दें, और इसमें वायर में हमने एक टर्न लिया, इसमें हमने देखिए ये सर्कुलर लिया और इसमें एक टर्न ले रहे हैं। ठीक, ये एक टर्न है, ठीक, एक टर्न है। तो जब नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है। तो आपको हमने बताया, इससे पहले एक्सप्लेन करा, क्यों, क्योंकि ईच टर्न हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द करंट सेम है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, सेम होगा हर टर्न में, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम होगा, और देयरफॉर सेम डायरेक्शन में से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इंक्रीज, एडेड अप व्हेन इट इज इंक्रीज। तो थर्ड फैक्टर है नंबर ऑफ टर्न्स। तो इसमें आप लिख लेंगे, है ना, हर चीज बोर्ड पे लिखना ठीक नहीं है, कुछ आपको लिखना चाहिए। ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इंक्रीज। तो ये हो जाता है B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, N इज द नंबर ऑफ टर्न्स। हमने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ ईच टर्न इज सेम, करंट का डायरेक्शन सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस भी सेम होगी, सेम डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एड अप हो जाएगी टोटल, एंड देयरफॉर इंक्रीज हो जाएगा स्ट्रेंथ उसका। ठीक, एनी प्रॉब्लम हियर? सो नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस के साथ में, और बात करेंगे कि व्हाई इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट। एंड लास्ट, कंटिन्यू टू सेव वाटर। कंटिन्यू टू सेव वाटर मींस कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट
एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है फॉर जनरेशंस टू कम। हमें आने वाली पीढ़ियों का भी ध्यान रखना है, उनके लिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते रहना है। If we are educated, we should take care of our society, of our environment. And if you like this video, please do share with your friends and try to do activity, and don't forget to write in the comment box. So thanks to all of you.